आइए बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। फॉर्म को साझेदार के ऋण पर ब्याज का व्यवहार। हम लोगों ने थियरी पढ़ते समय ये देखा था कि यदि किसी फॉर्म को कोई साझेदार यदि लोन प्रोवाइड करता है तो उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए। यदि साझेदारी संलेख में ये व्यवस्था है कि उसे लोन पर ब्याज देना है और कितने परसेंट की दर से ब्याज देना है, ये यदि व्यवस्था है तब तो ठीक है। यदि व्यवस्था नहीं है, आई मीन संलेख की व्यवस्था नहीं है, पार्टनरशिप उनके बीच में पार्टनरशिप में कोई संलेख नहीं बना है, तो उस कंडीशन में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की जो रूल्स है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, उस नियम के तहत ये बोला जाता है कि जब किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन प्रोवाइड किया है, ऋण दिया है, तो उसे 6% की दर से उस ऋण पर ब्याज देना है, यदि साझेदारी संलेख न हो तो। आइए सवाल पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। अ और ब साझेदार हैं जो लाभालाभ को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 तथा 20,000 है। 1 जुलाई 2017 को अ और ब ने फर्म को क्रमशः 80,000 एवं 40,000 के ऋण स्वीकृत किए। लाभ हानि के विभाजन को दर्शाएं। यदि वर्ष 2017 के लिए किसी ब्याज को प्रभावित करने के पूर्व लाभ 8,400 है। सवाल में कोई ज्यादा विशेष कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ इसमें आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, लोन की व्यवस्था करके दिखानी है। इसमें यह पूछा गया है कि आप लोगों को रूल्स पता है या नहीं है, और आप लोगों को रूल्स बहुत अच्छे से पता है। तो आइए देखते हैं सवाल में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पर यह देखना है कि सवाल में ये बोला है कि इसका जो डेट है वो 1 जुलाई 2017 को अ और ब दोनों ने 80,000 और 40,000 ऋण स्वीकृत किए, है ना। और यहाँ पर जो ये डेट है ये 2017 है, तो हम लोग इसको 17 कर देंगे। अब ये देख लीजिए कि 1 जुलाई 2017 को बोला है, तो हमें यहाँ पर डेट का भी बहुत ख्याल रखना है। तो पहले तो हमें जो सवाल में जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पहले हम फुलफिल कर लें। जैसे हमारे पास एक प्रॉफिट दिया हुआ है 8,400, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,400 लिख दिए। अब इसके अलावा और कुछ है नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पूछा है, लिखा हुआ था, लिख करके आप ब्लैंक दे सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। टू सैलरी नहीं दिया था इसलिए मैं उसको ब्लैंक कर दिया। लेकिन एक नई चीज जो हम सीख रहे हैं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये आपसे कोई पूछेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन सर डेबिट ही क्यों लिखे, क्रेडिट क्यों नहीं दिया? तो डेबिट इसलिए लिखा अपन ने बच्चों क्योंकि ये जो लोन है, ये लोन एक संस्था हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ये लोन घाटा है, बोले तो लॉस है, और घाटे को हम लोग डेबिट करते हैं। अकाउंट के 3 रूल्स अपने को मालूम है। तो जो हमारा ये लॉस है, घाटा जा रहा है, उसको हम डेबिट दिखाएंगे। अब यहाँ पर दोनों पार्टनर ने लोन दिया है, इसीलिए हमने ए और बी लिख दिया। टाइम का अभाव होने के कारण पहले मैं सवाल को सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद ही आपको दिखाता हूं। तो अब आइए नीचे और वर्किंग नोट हम लोग करेंगे। हमने ऐसा किया हुआ है क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि स्पेस कम होने के कारण ऐसा होता है, तो आप लोग इसको देख लेंगे कि हमने क्या किया हुआ है। एक साइड इधर और एक साइड इधर ले लिया, एक साइड इधर और एक साइड इधर। तो आप लोग एक के नीचे एक करें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो वर्किंग नोट में सबसे पहला कैलकुलेशन हमारा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये देख लीजिए कि लोन कब लिया, तो लोन जनरेटेड ऑन 1 जुलाई 2017, मतलब 1 जुलाई
2017 को लिया लोन संस्था ने, और पार्टनर ने दिया होगा इस डेट को, और ये डेट बहुत इंपोर्टेंस रखता है इस सवाल के लिए। अब हमारा जो साल है 2017 में दिसंबर को खत्म होता है, तो जुलाई से दिसंबर तक आप मंथ गिनिए, जुलाई से दिसंबर तक मंथ गिनते हैं तो 6 महीने होते हैं, मतलब ये पैसा 6 महीने के लिए ही लोन दिया गया है। ए ने दिया है 80,000, बी ने दिया 40,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हमने फॉर्मूला लगा लिया, जो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, टोटल लोन जो भी है रेट बाई 100 और मंथ बाई 12, जितना मंथ यूज किया होगा उतना से हम भाग दे देंगे 12 से। तो ए 80,000 दिया है लोन, 80,000 इंटू 6/100। अब आप कहिएगा कि 6 कहां से आया। सवाल स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको ये बता दिया था कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत यदि साझेदारों के बीच कोई संलेख न बना हो, उस कंडीशन में 6% की दर से दिए गए लोन पर पार्टनर को ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना। तो 6% की दर से दे दिए, 6% और परसेंट के लिए यहाँ 100। ये तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों लगा, 6/12 क्यों दिया। 6/12 देने का मतलब ये है कि यहां से जुलाई से लेकर के, यदि आपको ऐसा लिख सकते हैं यहां पर, है ना, यहां पर 31/12/2017 यहां तक, इतने तक, इस डेट से इस डेट तक कितने मंथ होते हैं, तो वो होते हैं 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए हम यहाँ पर 6 लगा दिए, और रूल में मंथ में यहाँ पर फॉर्मूला में 12 दिया है, और क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो ये आपको लगाना होगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 2400 रुपये आएगा। ठीक उसी प्रकार से बी 40,000 लोन देता है, इसका भी 6% की दर से 6/12 1200 रुपया ये आएगा, है ना। ये कुछ नहीं है, गलत है यहाँ पर। अब ये निकल के आ गया, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख दिए 2400 और 1200, ये 2400 और 1200 लिख दिया। अब सवाल में कुछ भी नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग टोटल करेंगे। 8,400 इधर की टोटल आई, 8,400 इधर भी आया, क्योंकि यहाँ पर ये तो हम अभी लिखे ही नहीं है, अभी तो ये मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या आया। तो 8,400 और 8,400 यहाँ भी लिखेंगे, इसमें से 3600 घटा देंगे, तो हमारा आंसर जो यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 4800। 4800 जो आंसर आएगा, सॉरी 4800, हाँ 4800 आंसर हमारा ये आएगा, ये सही है। यहाँ पर लिखना मिस हो गया है, इसको मैं सही कर देता हूँ आपको। 1920 और यहाँ पर आ जाएगा ये 2880। अब चलिए ये आया कैसे, तो नीचे आ जाइए और यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर का रेशो 2/3 है, जो कि सवाल में दिया हुआ है 2/3। यहाँ पर 2/3 देख लीजिए, 2/3 है। अब इनके बीच बटेगा ये, तो रेशो हमें सॉल्व करना आता ही है। पहले जोड़ देंगे इसको, 3 2 5, 2/5 और 3/5 रेशो हो जाएगा। 4800 को 2/5 और 3/5 में हमने यहाँ पर इसको बांट दिया सॉल्व करके, तो 1920 और 2880 रुपए आ जाता है। आप लोग कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा रोक करके और इसको समझ लीजिएगा कैसे, है ना। ज़्यादा डाउट होता है तो रोक करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं समझ करके। इसके भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि 1 बार 2 बार 3 बार इसको आप देखें, देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें बार बार, और इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और यदि कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी उसको मैं सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ हूँ। आप जब आपको प्रॉब्लम हो सवाल बनाते समय आप पूछ सकते हैं।